केवल एक पुत्र के लिए तरस रहा है, एक पुत्र के लिए। पल पल मेरा जीवन बीतता जा रहा है विधाता, पल पल बीतता जा रहा है। पल पल ढल 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 गई सारी दुनिया से, रोम चले हैं पल पल। यौवन के दिन झूम चले हैं, 2 दिन जगले झूम चले हैं। से खाली जाता हमसे तो मत सोम भले दुनिया से रोम चले। हे विधाता, हे परम पिता, क्या मेरे भाग्य में ये ही लिखा था कि मैं ये अयोध्या का राजा दशरथ इस संसार से निराश रहूं? अफसोस। हे विधाता, क्या सूर्यवंश की समाप्ति का टीका, कलंक का टीका क्या मेरे ही माथे पर लिखना था? हे देव, हे परमपिता, आप
आपके भंडार में तो किसी चीज की कोई कमी नहीं प्रभु, फिर मेरी ये दशा क्यों प्रभु क्यों? हे देव, ये अयोध्या का राजा दशरथ आज क्या नहीं है इसके पास, क्या नहीं है मेरे पास? ये राजन मेरी बात सुनिए। मुझको भी तो है राजन, तुम्हारे दिल में ख्याल क्या है? मुझको भी तो है राजन, तुम्हारे दिल में ख्याल क्या है? तुम्हारे चेहरा उदास क्यों है? आपकी ये दशा देख करके सभी के दिल बैठे जा रहे हैं, सभी अपने अपने ख्यालों का धोड़ा उड़ाते हैं। बिना बताए कैसे पता चलेगा कि आपको किस बात का गम है? मैं क्या बताऊं आपको कि मुझे क्या दुख है गुरुदेव? अगर आप जानना ही चाहते हैं तो मेरा दुख सुनिए गुरुदेव। सताता रहा मुझको, नाद का गम सताता रहा, हर तरह से हुई ना उम्मीद मुझे, अब जमाना जमाने का जाता रहा। जो जवानी ढल ढल के जाने लगी, जो जवानी ढल ढल के जाने लगी, और अवस्था बुढ़ापे की आने लगी, और अवस्था बुढ़ापे की आने लगी। ना उम्मीदी मुझे मुँह दिखा
बेफिक्र रात दिन मुझको खाता रहा। हे गुरुदेव, क्या जिगर जबकि लखते जिगर ही नहीं जी, क्या जिगर जबकि लखते जिगर ही नहीं, क्या नजर जबकि नूरे नजर ही नहीं, क्या नजर जबकि नूरे नजर ही नहीं, क्या सजर है कि जिसमें समर ही नहीं, वो भी सरकार जहाँ में क्या नाता रहा। हे गुरुदेव, मैं क्या करूं, एक दुखी हृदय से बोल रहा हूं, सुनिए गुरुदेव। आइए राजन। गुरु जी तीन विवाह किए, पर आशा लताहरी न हुई, है चौथा बनने आने वाला, फिर भी वह स्वर्ण घड़ी न हुई। हे गुरुदेव ने जाने कैसा भविष्य, जो अब तक गुरु अंधेरा है, जो अब तक गुरु अंधेरा है, मैं निर्बल होता जाता हूँ, इस प्रबल दुख ने घेरा है। हे गुरु श्रेष्ठ, आप तो जानते हैं वह वृक्ष निरर्थक कहलाता है, जिसमें ना उत्पन्न फल होवे, वह मेघ नहीं शोभा देता, जिसमें न बूंद भर जल होवे। मेरी ज्यादा इच्छा नहीं है, कम से कम होवे एक पुत्र, जो वंश चलाने वाला हो, इस राज्य का भी अधिकारी हो, और राज चलाने वाला हो। सुनिए राजन, मेरी बात सुनिए। चिंता है चिता से बढ़कर, नर को नर जीव बनाती है, चिंता जीते को खाती है, उनके को चिता कराती है। यदि पुत्र का पुत्र हो जाए कहीं, यदि पुत्र का पुत्र हो जाए कहीं, तो मुँह चाबी दे देगा, तो मुँह चाबी दे देगा, चलिए कल गया तेरा, रोगे नाम नहीं चलेगा। अब तक सब मानू भाओगे, अपना यश आप कमाया है, क्या ध्रुव प्राज्ञानिकों ने पुत्रों से नाम कमाया है। महाराज, आपकी ये चिंता निर्मूल नहीं है, ये बात आपकी ठीक है, बिना पुत्र के वंश नहीं चलता। ऐ महाराज दशरथ, कम है वैसा आपका जी, महाराज दशरथ, कम है वैसा आपका, बिना दीपक मकान
इस घर में कोई लड़का वाला नहीं। मगर निराश होना नहीं चाहिए जी बाबरनी, निराश होना नहीं चाहिए। आप संगी ऋषि जी को बुलवाइए, आप संगी ऋषि जी को बुलवाइए। एक वेदी यहाँ ऐसी बनवाइए, वेदी मैं बैठा उतारा आप शीघ्र ही सिंह ऋषि को बुलवाइए, वो बुलाने का प्रबंध कीजिए। हे गुरुदेव, क्या आप सच कह रहे हैं कि श्रृंगी ऋषि जी मेरा समाधान कर देंगे प्रभु? महाराज सिंह ऋषि को बुलवाइए, वो आपका समाधान जरूर करेंगे। ठीक है गुरुदेव। हे गुरुदेव, अगर आपकी आज्ञा हो तो इस कार्य के लिए श्रृंगी ऋषि जी के पास एक राजा नहीं, एक भिक्षुक जाएगा। अगर आपकी आज्ञा हो तो उनके पास मैं स्वयं जाना चाहता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो। नहीं नहीं दशरथ, आप मंत्री जी को भेज दीजिए, वो श्रृंगी जी को बुला रहेंगे। हे गुरुदेव, आप ही ने कहा था जब किसी के पास कुछ मांगने के लिए जाना हो तो हाथ पसार कर जाना चाहिए, खाली हाथ जाना चाहिए। हे गुरुदेव, सोच लीजिए और मुझे बताइए, मैं स्वयं जाकर ले आऊं तो कितना अच्छा रहेगा। हे राजन, जैसी तुम्हारी इच्छा। ठीक है गुरुदेव, हम स्वयं सिंह ऋषि के पास जाएंगे। एक राजा दशरथ नहीं जाएगा, एक अयोध्या का नरेश नहीं जाएगा, एक भिक्षुक जाएगा। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम।